मकर संक्रांति एक बहुत ही खुशी का हिंदू त्योहार है। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर क्षेत्र में इसे मनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये दिन सूर्य के उत्तर दिशा की ओर जाने का दिन होता है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं, जो एक नए मौसम के आगमन का संकेत है। इसका मतलब है बसंत का आगमन और दिनों का लंबा होना। यह समय नई ऊर्जा और उत्साह का होता है, जब प्रकृति भी अपने नए रूप में खिल उठती है। लोग इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। पतंगबाजी, मिठाइयां बांटना और पारंपरिक नृत्य इस त्योहार का हिस्सा होते हैं। मकर संक्रांति फसल का त्योहार है। यह समय किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपनी मेहनत का फल देखते हैं। यह सूर्य देव को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का समय होता है। लोग सूर्य को अर्घ्य देकर और पूजा पाठ करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। किसान अपनी फसल के पकने का जश्न मनाते हैं। यह समय उनके लिए बहुत खुशी और संतोष का होता है। वे एक समृद्ध भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार उनके लिए आशा और विश्वास का प्रतीक है। इस त्योहार का बहुत सांस्कृतिक महत्व है। यह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का एक माध्यम है। यह समय के चक्रीय स्वरूप का जश्न मनाता है। यह हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की याद दिलाता है। यह हमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र की याद दिलाता है। यह जीवन के हर पहलू को स्वीकारने का संदेश देता है। मकर संक्रांति हमें बदलाव को अपनाना सिखाती है। यह त्योहार हमें नए सिरे से शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का एक अनुस्मारक है। यह हमें पर्यावरण की देखभाल करने की प्रेरणा देता है। यह हमें पृथ्वी की लय का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। यह हमें पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम सभी को मिलकर धरती को एक बेहतर स्थान बनाना चाहिए। कोसा डेस या सिल्क के कपड़े मकर संक्रांति के दौरान विशेष महत्व रखते हैं। यह त्योहार न केवल फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे पारंपरिक परिधानों को पहनने और प्रदर्शित करने का भी एक अवसर है। नए कपड़े पहनना एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह परंपरा हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है और इसे हर पीढ़ी ने संजोया है। यह नवीनीकरण और विकास के समय का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सूर्योदय एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है, वैसे ही नए कपड़े पहनना एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। रेशम को हिंदू परंपरा में शुभ माना जाता है। इसकी चमक और कोमलता इसे विशेष अवसरों के लिए आदर्श बनाती है। यह पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। रेशम के कपड़े हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों का एक अभिन्न हिस्सा है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर कोसा ड्रेस पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह परिधान न केवल सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि हमारे विश्वास और परंपराओं को भी दर्शाता है। रेशम के चमकीले रंग उत्सव की भावना को और बढ़ा देते हैं। ये रंग हमारे जीवन में खुशियों और सकारात्मकता का संचार करते हैं। वे इस अवसर के आनंद और खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्योहारों के दौरान ये रंगीन परिधान हमारे उत्सवों को और भी जीवंत बना देते हैं। कोसा डेस पहनने से त्योहार की शोभा और बढ़ जाती है। ये परिधान हमारे सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और इसे पहनकर हम अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। मकर संक्रांति पर कोसा ड्रेस पहनने के कई पारंपरिक तरीके हैं। यह त्योहार न केवल फसल के मौसम का स्वागत करता है, बल्कि पारंपरिक परिधानों की सुंदरता को भी प्रदर्शित करता है। महिलाएं अक्सर खूबसूरत सिल्क की साड़ियां पहनती हैं। ये साड़ियां न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाती है। ये साड़ियां विभिन्न रंगों और डिजाइनों में आती हैं। हर डिजाइन में एक अनूठी कहानी होती है, जो हमारे समृद्ध इतिहास और परंपराओं को बयां करती है। उन्हें अक्सर जटिल कढ़ाई या प्रिंट से सजाया जाता है। यह कढ़ाई और प्रिंट हमारे कारीगरों की कुशलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। पुरुष अक्सर सिल्क के कुर्ते पहनना पसंद करते हैं। ये कुर्ते न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि उन्हें एक शाही लुक भी देते हैं। ये कुर्ते आरामदायक और स्टाइलिश होते हैं। इन्हें पहनकर पुरुष किसी भी उत्सव में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। वे उत्सव के अवसर के लिए एकदम सही हैं। पारंपरिक रेशमी कपड़े पहनकर लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। बच्चे भी अपने सबसे अच्छे रेशमी कपड़े पहनते हैं।
उनके रंग बिरंगे कपड़े त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं। वे त्योहार के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। उनकी मुस्कान और उत्साह हर किसी के चेहरे पर खुशी लाता है। कोसा ड्रेस पहनना हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का एक तरीका है। यह हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं और मूल्यों की याद दिलाता है। नए कपड़े पहनने के अलावा मकर संक्रांति से जुड़े कई अन्य रीति रिवाज भी हैं। लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। रंगोली रंगीन पाउडर या फूलों से बने रंगीन पैटर्न होते हैं। पूजा करने के लिए परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। वे सूर्य देव की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मिठाई का आदान प्रदान उत्सव का एक अभिन्न अंग है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। वे परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करते हैं। त्योहार सामुदायिक बंधन को मजबूत करता है। मकर संक्रांति परिवार और दोस्तों के एक साथ आने का समय है। लोग खाना साझा करते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। पारंपरिक मिठाइयों के बिना त्योहार अधूरा है। तिल के लड्डू, जो तिल और गुड़ से बनते हैं, एक लोकप्रिय व्यंजन है। ये मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि शुभ भी मानी जाती है। मकर संक्रांति हमें एक साथ रहने के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें खुशी और खुशी फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो जीवन को उसकी पूर्णता में मनाता है।